देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज इन दोनों कंपनीज के पार्टनरशिप को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में MJF के रिटर्न होने को लेकर PW इंसाइडर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। मैट हार्डी के AEW को लीव करने के बाद WWE पर हार्डी का रिटर्न प्लान रिवील हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW में रेसलर्स के प्रोमो को लेकर ब्रायन डेनियल्सन ने उनके मेजर प्लान रिवील कर दिए हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मैट हार्डी की। बात करें अगर यहाँ पर मैट हार्डी की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैट हार्डी का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और गाइज मैट हार्डी AEW को लीव करके अब यहाँ पर पॉसिबली दूसरी कंपनीज को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइज अब यहाँ पर AEW को लीव करने के बाद हार्डी ने ऑलरेडी ये रिवील कर दिया है कि वो यहाँ पर किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे गए। गाइज यहाँ पर आज WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब यहाँ पर WWE ने अंकल हार्डी के रिटर्न को लेकर रैंडम QR कोड एयर किया, तो गाइज WWE के इस QR कोड के लेकर मैट हार्डी ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया। और गाइज बेसिकली मैट हार्डी WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो QR वीडियो क्लिप एयर किया गया था उसको अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर करते गए। और बेसिकली हार्डी ये डायरेक्टली टीच कर रहे गए कि वो यहाँ पर WWE के अंदर पॉसिबली वायट के इस न्यू फैक्शन के अंदर होने वाले गए। और गाइज WWE के अंदर ओरिजिनली यहाँ पर जो वायट 6 फैक्शन बनने वाला था उस फैक्शन के अंदर अब ब्रे वाइट के डेथ होने के बाद अंकल हार्डी के साथ हार्डी हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर मैट हार्डी एग्जैक्टली रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज यहीं अब AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन MJF के AEW पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के बाद MJF हमें यहाँ पर AEW में देखने को नहीं मिलेंगे। और यही मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन के AEW से लगातार गायब रहने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि AEW के बिग बिजनेस के ऊपर MJF ने बैक स्टेज पर रिटर्न करके टोनी खान से बात की थी। बट गाइज AEW के बिग बिजनेस के बाद MJF को AEW के किसी भी शो पर देखा नहीं गया है। और गाइज अभी तक AEW के अंदर MJF के रिटर्न होने को लेकर कंपनी में किसी तरह की कोई भी बातें नहीं चल रही है। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर किसी को भी ये नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली MJF AEW के ऊपर कब रिटर्न करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन AEW पर कब रिटर्न करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में जूलिया हर्ट के फ्यूचर की। गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के लास्ट वीक रैम्पेज शो के ऊपर जूलिया हर्ट जब यहाँ पर रेसल कर रही थी तो मैच के दौरान यहाँ पर जूलिया हर्ट को इंजरी हो गई थी। और अब यहाँ पर जूलिया हर्ट की ये इंजरी कितनी सीरियस है इसको लेकर डेव मिल्जर की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइज यहाँ पर डेव मिल्जर ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के रैम्पेज पर जूलिया हर्ट को इंजरी तो हुई थी, बट ये इंजरी कोई सीरियस इंजरी ना होके बल्कि बहुत ही माइनर लेवल की इंजरी थी। और गाइस जूलिया हर्ट यहाँ पर AEW के अंदर अपकमिंग पेपर व्यू डायनेस्टी को मिस नहीं करेंगी और वो यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू तक AEW पर रसल करने के लिए मेडिकली क्लियर होने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू पर जूलिया हर्ट का मैच कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में रेसलर्स के प्रोमो सेगमेंट की। गाइज इस हफ्ते AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन ने AEW के अंदर प्रोमो सेगमेंट में चेंजेस को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर अब जब भी टीवी के ऊपर AEW का कोई रेसलर अपने मैच को हारेगा तो गाइज मैच को हारने के बाद हमें यहां पर इन रेसलर्स के प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलेंगे। और ब्रायन का ये कहना है कि जो रेसलर्स AEW के अंदर मैचेस जीतते गए उनके लिए तो बेहतरीन स्टोरी लाइन कंपनी बनाती ही गए। बट गाइज जो रेसलर मैचेस को लगातार हार रहे गए उन रेसलर्स के पोटेंशियल को यूज करने के लिए ब्रायन यहां पर AEW के अंदर आफ्टर मैच प्रोमोस करना चाहते गए। और गाइज ब्रायन ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी अब यहां पर उनके प्रोमो सेगमेंट को लेकर काफी सारी एक्सपेरिमेंट कर रही है। और AEW के अंदर हमें यहां पर फ्यूचर में AEW में जो रेसलर्स मैच को हारेंगे वो यहां पर बेहतरीन स्टोरी लाइन में काम करते हुए दिखाई देंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन का ये प्लान कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के CEO टोनी खान की। गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने फाइनली स्टारडम रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि रोजी अगावा के स्टारडम को लीव करने के बाद AEW और स्टारडम की पार्टनरशिप कैसी चल रही है, तो गाइज टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान यहां पर ये क्लियर बोल सकते गए कि रोजी अगावा के स्टारडम को लीव करने के बाद AEW और स्टारडम की पार्टनरशिप काफी बढ़िया चल रही है। और गाइज डेफिनेटली यहां पर रोजी अगावा वो मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह
से AEW और स्टारडम साथ में काम नहीं कर पा रही थी। बट गाइज अब जबकि रोजी अगावा जा चुके गए तो गाइज यहाँ पर टोनी खान बराबर स्टारडम के रेसलर को AEW के शो के ऊपर ला सकते गए और AEW के सम ऑफ द टॉप रेसलर्स को स्टारडम रेसलिंग के मेजर पेपर व्यू के ऊपर भेज सकते गए। और गाइज टोनी खान का ये कहना है कि AEW और स्टारडम रेसलिंग के बीच में आने वाले टाइम में काफी ज्यादा टैलेंट शेयर होने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW और स्टारडम की ये पार्टनरशिप कैसी जाती गए और इस पार्टनरशिप से AEW कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। बट गाइज जहां तक बात रही पार्टनरशिप की तो गाइज यहीं WWE से विंस मैकमैन के फायर्ड होने के बाद और रिसेंटली WWE के प्रेसिडेंट निक खान के ये कंफर्म करने के बाद कि WWE भी दूसरी कंपनी के साथ काम करना चाहती गए, फाइनली यहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से ये पूछा गया कि टोनी खान के लगभग WWE के बाहर हर बड़ी कंपनी के साथ काम करने के बाद अब जबकि WWE भी दूसरी कंपनी के साथ काम करना चाहती गए तो क्या यहां पर टोनी खान की कंपनी AEW WWE के साथ भी काम करेगी। वेल जब यहां पर टोनी खान से WWE के साथ पार्टनरशिप पार्ट को लेकर बात की गई तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि उन्हें यहां पर क्लियर ये नहीं पता है कि WWE किस टाइप की पार्टनरशिप में बिलीव करती गए, क्योंकि गाइस टोनी खान जिनके साथ भी पार्टनरशिप करते गए वो यहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते गए और वो यहां पर दूसरी कंपनी के रेसलर्स का पूरा ख्याल रखते गए। बट गाइस टोनी खान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि WWE किस टाइप की पार्टनरशिप करना चाहती गए। और गाइस यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि ये यहां पर सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है कि WWE किस टाइप की पार्टनरशिप करना चाहती गए। और फिलहाल यहां पर टोनी खान WWE के साथ पार्टनरशिप को लेकर किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे। वेल गाइस मैं पर्सनली ना तो WWE और AEW का पार्टनरशिप देखना चाहता हूं और ना ही WWE और AEW के रेसलर्स के बीच में किसी तरह का कोई भी ड्रीम मैच देखना चाहता हूं। और गाइस मुझे यहां पर नहीं लगता है कि WWE और AEW को गलती से भी पार्टनरशिप करनी चाहिए। बट गाइस आप लोग WWE और AEW के पार्टनरशिप को देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।